मसीह यीशु की अजीम आला और मोतबर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुँचे। मेरे जीजो, एक बार फिर से हम आप सबों के शाकिर व ममनून हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और फीडबैक देते हैं। मेरे जीजो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने मुकाशफा की किताब और हमारा जो उन्वान और टॉपिक है वो ये है यीशु अल मसीह का मुकाशफा। गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने लफ्ज़ मुकाशफा की उसको हिस्टोरिकली देखा और उसके जो लफ्ज़ी मीनिंग है उनके ताल्लुक से देखा, और हमने उसमें से देखा कि लफ्ज़ मुकाशफा का जो मतलब है वो छिपी चीज़ों का खुलकर सामने आना है। खुदा ने इलाही भेदों को यूहन्ना पर जाहिर किया, यही मुकाशफा है। यानी खुदा के ऐसे भेद, यीशु मसीह के ऐसे भेद जो पहले किसी पर भी अया ना थे, और ये एक भेद की बात समझी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब ये इन सारी चीज़ों से पर्दा हटा दिया गया तो यीशु मसीह ने अपना जो मुकाशफा है वो यूहन्ना आरिफ को दिया। यही मेरे जीजो हम सीखते हैं। तो इसका मतलब हमने सीखा, मुख्तलिफ इसके मुतालिब हमने देखे, ये जैसे इंकशाफ हो जाना किसी चीज़ का, किसी राज या भेद से या छिपी हुई बात से, या जो आम इंसान की या किसी भी लोगों से जो बात छिपी है उसका खुलकर सामने आ जाना, ये मुकाशफा है। ये पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा। मेरे चीज़ों, आज हम इसके खाके पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस की जो आखिरी किताब है इसको नबूवती किताब भी कहा जाता है, यानी मुकाशफा की किताब। तो आइए मेरे जीजो, इस किताब का खाका हम देखेंगे। आइए मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारका। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, इन सब को लिख ले। मेरे जीजो, इस किताब का जो खाका है वो किसी इंसान की तरफ से नहीं है। इसका जो खाका है वो किसी इंसान के हाथ से नहीं लिखा। इसमें देखते हैं कि लिखने वाले हाथ तो मुकद्दस यूहन्ना के हैं, लेकिन लिखवाने वाला यीशु अल मसीह खुद है। यीशु अल मसीह ने खुद इस किताब का जो खाका है, जो आउटलाइन है वो बताई है। इसकी आउटलाइन पर, इस आयत पर दोबारा से गौर करेंगे। बस जो बातें तूने देखी, इसका मतलब जो हो चुकी और जो है यानी हाल की, और जो इसके बाद आने वाली हैं यानी मुस्तकबिल की, माजी, हाल और मुस्तकबिल, यही इस किताब का खाका है। यानी यीशु अल मसीह कल, आज और अबद तक यकसा है, यही उसका भेद था, और यही फिर मुकाशफा बनकर हम सबके सामने आया और हमने इस बात को जाना। और हमने देखा कि यीशु अल मसीह जो एक बेऐब बर्रा था, जो एक मासूम और हलीम बर्रा था, वो गजबनाक हुआ। वो बर्रा जो था वो फिर वो मुकाशफा की किताब में गजबनाक हुआ। हम इसके खाके के ताल्लुक से बात करें मेरे जीजो, तो हमने पहली बात, जो बातें तुमने देखी, माजी की बातें, इसका जो पहला पॉइंट है खाके का। यूं तो हमने ऑलरेडी इसके खाके पर बात कर लिया कि मैं इन वीडियोस के अंदर क्या क्या, यानी मोहरों का, 7 प्यालों का और दूसरी चीज़ों का हमने तज़करा पढ़ा। लेकिन इसकी जो मेन 3 पॉइंट हैं पूरी किताब के, वो यही हैं: माजी, हाल और मुस्तकबिल। कल, आज और अब तक यीशु मसीह यकसा, कायम और दायम है, उसको कोई हलाने वाला नहीं। और यही हकीकत, यही सच्चाई, यही मुकाशफा है। पहला इसका पॉइंट खाके का, जो बातें तूने देखी हैं। यूहन्ना ने एक खूबसूरत जो रोया देखी थी पितमुस के जजीरे में। जब वो कैद होकर पितमुस के जजीरे में चला गया तो खुदा यीशु मसीह ने उसको अपनी रोया दिखाई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर लिखा है कि जो मुकद्दस यूहन्ना था वो यीशु मसीह को देखकर उसकी ताब ना ला सका, उसको देख ना सका, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि उसका चेहरा आफताब की जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है, ऐसा उसका चेहरा था, और उसके हाथ में 2 धारी तलवार सी। तो वो सारी उसकी जो पहचान थी वो बताई। और फिर बताया गया कि वो जो चिरागदानों में फिरता है, और ये उसका जो माजी था, जो चिरागदानों में फिरता है,
इसके हम जब हम इसके पहले चैप्टर में दाखिल होंगे फिर हम चिरागदानों का मतलब ये सारी बातें सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इसके खाके पर गौर कर रहे हैं। तो खाका मेरे जीजो ये है कि उसने जो रोया देखी, और इसके बाद ये पहले चैप्टर में है। पहला पॉइंट जो है वो पहला चैप्टर है, और दूसरा पॉइंट दूसरे बाब की पहली आयत से तीसरे बाब के आखिर तक, तीसरे बाब के आखिर तक ये दूसरा पॉइंट है। यानी जो है उस वक्त जो मौजूदा कलीसियाएं थी दूसरे और तीसरे चैप्टर में आप वहां की जो मौजूदा कलीसियाएं उनका हाल और उनके बारे में देखेंगे। ये इस खाके का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट उसने जो रोया देखी, जो यीशु मसीह को उसने देखा, उसके हाथ में क्या है, उसका सीना कैसा है, ये बारी बारी आने वाली चीज़ें हम सीखेंगे। और जो दूसरा पॉइंट हमने मेरे जीजो सीखा वो ये है कि उन कलीसियाओं का हाल क्या है, इफसुस का, तवातिरा का, सरदेस का, परगमन का, इन सारी कलीसियाओं के ताल्लुक से जो भी बातें हैं ये हाल की बातें हैं। और फिर चौथे चैप्टर से आखिर तक, आखिरी चैप्टर तक ये सारी की सारी मुस्तकबिल की बातें हैं, आने वाली बातें हैं जो इस किताब के अंदर मिंदर्ज हैं। हम वन बाय वन छोटी छोटी चीजें करके इसको सीखते रहेंगे। तो ये मेरे जीजो 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं। एक और बात मेरे जीजो जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि इस किताब के ताल्लुक से मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी आरा और अपने अपने ख्यालात हैं। जो मेजर 4 ख्याल हैं वो मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला ख्याल इस किताब के ताल्लुक से कि इस किताब में जितने भी वाक़यात हैं वो माजी के अंदर हो गुजरे हैं। यानी जब नीरो शहंशाह के ज़माने में जब मसीहियों पर जुल्म ढाए गए, जब मसीहियों पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को जलाया गया, नीरो बादशाह वो बादशाह था जिसने पूरे रोम को जलाकर उसका जो इल्ज़ाम है वो मसीहियों पर लगा दिया, और वो खुद अपने महल की छत पर बैठकर बांसुरी बजाता था जब पूरा रोम जल रहा था। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इस किताब के जो वाक़यात हैं, जो मुसीबतें हैं, जो अज़ारसानियाँ हैं वो नीरो बादशाह के ज़माने के हैं। और दूसरे ख्याल के जो हामी हैं कि ये जो वाक़यात हैं ये मौजूदा दौर में भी अभी हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, जैसे अभी कुछ हालात पैदा हो जाते हैं जैसे कोरोना के हालात, और दूसरे कभी कोई मुसीबत या परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने अपने कानों से सुनते ये देखा है, वो कहते हैं कि छठी मोहर खुल गई है। पता नहीं कहाँ से ये सारे नज़रियात और कहाँ से ये सारी सोचें और फिक्र आती है। और एक ये नज़रिया है कि माजी में हो चुके हैं, कुछ कहते हैं कि ये हो रही है। और एक और नज़रिया है, ध्यान दीजिए, खुदा का एक बहुत ही ज़बरदस्त खादिम जो हो गुज़रा है और जिसका नाम चार्ल्स स्पर्जन, उसने बहुत दफ़ा इस किताब का तफसीर करने से उसने गुरेज किया। बहुत दफ़ा उसको इस किताब की तफसीर करने का बोला गया, लेकिन उसने इस किताब की तफसीर करने से गुरेज किया। और मेरे जीजो पता नहीं क्यों हम कभी कभी इस किताब की तफसीर फ़ौरन से और जल्दी से और मिनट से और चुटकियों में करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये छठी मोहर खुल चुकी है। ये बाद की बातें हैं, हम ऐसे ऐसे इसको सीखते रहेंगे। और एक जो नज़रिया है वो ये है कि मुकाशफा की किताब की जितनी भी बातें हैं वो अभी नहीं हुई, वो भी उनके पास भी कुछ सबूत हैं। मेरी दानिश में जो तीसरा ख्याल है वो बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक ख्याल ये कि कुछ लोग कहते हैं कि इस कलाम के अंदर जितनी भी बातें हैं वो अलामती रंग है रूहानियत का, यानी उसको इस्तियारात और तशबीहात के तौर पर बयान किया गया है। इन सारी बातों की कोई हकीकत नहीं है, एक ये भी ख्याल मिलता है। मेरे चीज़ों, मेरी दानिश में और कलाम मुक़द्दस की जब हम रिसर्च करते हैं, जब उसको हम देखते हैं, तो हमें
जो तीसरा ख्याल है वो ज़्यादा मुस्तनिद और मोतबर नज़र आता है। मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं आज कि इसका खाका क्या है। एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूँ। इसका खाका तीन पॉइंट हैं और इसका खाका जो है वो यीशु अल मसीह ने खुद लिखवाया। इसका जो खाका है वो यीशु अल मसीह ने खुद बताया है। मेरा ईमान है कि इस वीडियो से हमने बरकत हासिल किया। देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।